श्रेय गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज चलते हैं विधानसभा चुनाव 2023 ओपिनियन पोल। आज दिनांक 3/11 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 क्रमशः हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को वोटिंग है, तो यहाँ की चर्चा मैं नहीं करूँगा। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रारंभ में ऐसा लग रहा था कि पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी, परंतु अब स्थितियाँ कुछ बदलती नज़र आ रही हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि दोनों की लगभग बराबर सीट्स आने की संभावना। टिकट वितरण के बाद से कांग्रेस में बहुत ज़्यादा असंतोष है और इसका स्पष्ट लाभ बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। तो संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता कि भूपेश बघेल को बड़ा झटका लग सकता है। जहाँ तक राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में इस स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और राजस्थान में 200 विधानसभा सीट्स हैं। यहाँ पर प्रत्येक चुनाव के बाद परिवर्तन देखा गया है और परिवर्तन होता है। तो राजस्थान में इस बार जो है स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिखाई दे रहा है और जो मेरे चुनाव के जो सर्वे हैं, जो मेरे लोग हैं और जहाँ से मुझे जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और जो डाटा हमारे पास आए हैं, वो राजस्थान में लगभग जो 110 से 135 सीट्स बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस जो है यहाँ पे 65 से 90 सीट पर सिमटती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना तो लगभग तय है। और स्पष्ट रूप से राजस्थान का हमेशा रुख भी ये रहता है कि सत्ता 5 साल बाद सत्ता परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी की साख बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा सीट्स वाला प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से पहले मैं आपसे बात कर लूँ तेलंगाना की। तेलंगाना में तेलंगाना ऐसा राज्य है जहाँ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती है और केसीआर पुनः सत्ता में वापस आएंगे। यहाँ पर बीजेपी की कुछ सीट्स बढ़ने की संभावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में प्लस रहेगी, परंतु सरकार जो है केसीआर की बनती हुई नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जब चुनाव से पहले मैंने सर्वे किया था तब ये स्पष्ट था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, परंतु जैसे ही चुनाव निकट आते जा रहे हैं और प्रचार बढ़ता जा रहा है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जब से चुनाव की कमान संभाली है तब से इस स्थितियाँ बिल्कुल बदलती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। सबसे ज़्यादा स्थिति जो बदलती दिखाई दे रही है वो ग्वालियर अंचल की है। ग्वालियर अंचल में बहुत बुरी स्थिति बीजेपी की थी। ज्योतिरादित्य जो कांग्रेस से टूट के जो 22 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा बुरा माहौल है और पब्लिक उनसे बुरी तरह से नाराज़ है कि उन्होंने सरकार गिराई थी और उनका जीत पाना आज की स्थिति में भी बहुत ज़्यादा संभव प्रतीत दिखाई नहीं दे रहा है। ज्योतिरादित्य की जहाँ तक बात करें तो ज्योतिरादित्य की वजह से भी यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है।
परंतु जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ग्वालियर आए और ग्वालियर की स्थिति में थोड़ा सा सुधार है और आगे चल के नरेंद्र तोमर, जैसा कि पुराने पिछले उसमें आया था कि नरेंद्र तोमर यहाँ से चुनाव हार सकते हैं। आपकी स्थिति ये है कि नरेंद्र तोमर अच्छी फाइट देने की स्थिति में है और यहाँ पर बीएसपी से टक्कर है और बीएसपी भारी पड़ सकती है यहाँ पर, परंतु शेष क्षेत्र में बीजेपी प्लस माइनस बराबर की स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। संपूर्ण मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो बीजेपी की स्थिति दिनों दिन परिवर्तित हो रही है और काफ़ी अच्छी स्थिति हो रही है। यहाँ पे जो चुनाव के मुद्दे हैं, पहला मुद्दा चुनाव का मुद्दा ये है कि प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार में विश्वास कर रही है। वह चाहती है कि केंद्र में जिसकी सत्ता रहे वही उसी को हम प्रदेश में विजयी बनाएंगे। इसका कारण जब मैंने लोगों से पूछा तो लोगों का कहना ये है कि यदि केंद्र में जो सरकार रहती है और राज्य में सरकार रहती है तो कार्य आसानी से हो जाते हैं, बजट की उपलब्धता में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और दूसरी एक दूसरे का केंद्र शासन प्रदेश शासन की सुनता है और प्रदेश शासन केंद्र शासन की बात सुनता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। यदि एक ही पार्टी की सरकार दोनों जगह है तो पब्लिक को यह स्पष्ट रूप से मतदाता इस बात को पर जागरूक है और मतदाताओं का कहना यह है कि हम केंद्र में भी और राज्य में भी हम मोदी को चुनना चाहते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। मतदाताओं का मानना है कि हम मोदी को सशक्त करें ताकि राज्यसभा में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट बीजेपी के दें और हमें राज्यसभा में यदि कोई बिल पारित कराना है तो वो बिल राज्यसभा में भी पारित हो जाए। इसके कारण स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। दूसरा मुद्दा यदि हम बात करते हैं तो लाडली बहना योजना जो है माननीय शिवराज सिंह की, वह भी कमाल करती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और बहनें भाई के साथ हैं और हों भी क्यों ना, रक्षाबंधन और भाई का ऐसा रिश्ता होता है कि बहन उस रिश्ते से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ जाती हैं और भाई को बहनें धोखा नहीं देती हैं और धोखा देती हुई दिखाई भी नहीं देती हैं, भाई के साथ हैं। और बहनें इस समय बड़ी उसमें प्रचार में काफ़ी तादाद में उतर रही हैं और उनका सभी को उनका कहना है, बहनों का कहना यह है कि आप बीजेपी को ही वोट दें। तो इसमें एक बहुत बड़ी विजय दिखाई दे रही है और बहुत बड़ा कारण है कि इसमें बीजेपी सत्ता में पुनः वापस आती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक सीटों की बात करें तो जो आंकड़े मेरे पास आए हैं जगह जगह से, उसके अनुसार बीजेपी 140 से 155 प्लस सीट्स मिलने की पूरी संभावनाएं हैं और कांग्रेस जो है 75 से 90, कांग्रेस एवं अन्य अदर्स भी इसमें है, बीएसपी भी 2-3 सीट्स बीएसपी को मिलने की संभावना है। तो ऐसे 75 से 90 के बीच ये आंकड़ा सिमट सकता है, कांग्रेस इतने तक सिमट सकती हैं और ये हमारे ओपिनियन पोल हैं जो हमारे सर्वे किए हैं लोगों ने, उन्होंने हम तक पहुंचाए हैं और इसको काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी मेहनत के साथ तैयार किया गया है। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में स्थितियां पलट सकती हैं और कुछ इसमें छत्तीसगढ़ की स्थितियां जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, भूपेश बघेल से लोगों की नाराज़गी भी दिखाई देने लगी है। तो संभावनाएं हैं कि दोनों बराबर के उसमें हैं, 50-50 कहा जाए कि 50-50 चांसेस हैं दोनों के। तो आइए देखते हैं
कौन सरकार बनाता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, ये तो समय के गर्त में है। मैं कोई दावा नहीं करता, मगर मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी एक बार पुनः मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी एक बार पुनः सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमारे आंकड़े थे। और मित्रों, जय हिंद, जय भारत। हम आगे भी आपसे इस